हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिक्स क्लास। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ आगे के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर जो आज हमने आपके लिए लिया है वो लिया 7। क्वेश्चन है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 8। हमें 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि 8 से किस तरीके से डिविजिबल कर सकते हैं। तो हमने उसके लिए आपको थर्ड पार्ट आपका लिया है जिसका नंबर है 36,792। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट को चेक करना पड़ता है, सॉरी लास्ट 3 डिजिट को। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट चेक करी 792। फिर हमें ये चेक करना पड़ता है कि 792 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर है तो हमें वो करके देखना पड़ेगा। 792 इज डिविजिबल बाय 8 हमने यहाँ पे चेक किया है। साइड में आप करके कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। 792 इज डिविजिबल बाय 8 क्लियरली। जब अगर 792 8 से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं 36,792 इज डिविजिबल बाय 8। तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। उसके बाद हमने एक और पार्ट आपके लिए लिया है, वो है 6 पार्ट है 17,90,184। ओके, तो इसमें भी हम सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे। लास्ट 3 डिजिट इज 184 एंड देन 184 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 184 इज डिविजिबल बाय 8। हमने चेक किया कि ये नंबर 184 8 से डिविजिबल है। अगर है तो हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि 17,90,184 इज डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। उसमें लिखा है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 9। हमें 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। किस तरीके से हम 9 की करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने आपको लिए जो थर्ड पार्ट लिया है 98,712। सॉल्यूशन, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जिस तरीके से हम 3 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करते हैं सम ऑफ डिजिट, सेम एज में हमें 9 के लिए भी करना होता है। सम ऑफ डिजिट को चेक करना है। सम ऑफ डिजिट हमारा आया है 27 और फिर उसके बाद चेक करेंगे 27 9 से डिविजिबल होता है कि नहीं। और 9 से 27 डिविजिबल होता है। अगर 9 से वो डिवीजन नंबर जो भी टोटल होके आ रहा है अगर वो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ओके, बहुत ही इजी है, जैसे कि 3 का था सेम एज में। एक और एग्जांपल लेते हैं या एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। वो है 6,47,514। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में हमें उसके सभी डिजिट्स का सम करना पड़ेगा। तो 6 + 4 + 7 + 5 + 1 + 4 इज जस्ट इक्वल 27 एंड अगेन 27 इज डिविजिबल बाय 9। सो क्लियरली वी से दैट 6,47,514 इज डिविजिबल बाय 9। तो इस तरीके से आप 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 10। 10 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बहुत ही इजी है, सिर्फ लास्ट डिजिट को ऑब्जर्व करना है और लास्ट डिजिट में अगर 0 है तो ये वो डिविजिबल होगा। सिंपल, अगर 0 है तो डिविजिबल है, 0 नहीं है तो डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट लिया है और नंबर है 63,215। देन सॉल्यूशन, सिर्फ चेक आउट द लास्ट digit 5। सो clearly we see that 63,215 is not divisible by 10। इसका मतलब ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 5 है। ओके, एक और ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 11। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत ही ट्रिकी है ये। ओके, सॉल्यूशन पहले समझ लीजिए। आपके देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर है वो है 66,311। इसमें क्या करना पड़ता है, हमें 2 अलग अलग सम निकालने पड़ते हैं। एक निकालना पड़ता है ऑड डिजिट का और एक निकालना पड़ता है इवन डिजिट का। अब इवन डिजिट ऑड डिजिट की आप बात करेंगे तो आप स्टार्टिंग से करिए। पहला नंबर जो 6 है वो आपका ऑड है क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे है। फर्स्ट मतलब 1 प्लेस पर है, 1 क्या होता है ऑड। ठीक है, दूसरा है 6 दूसरे प्लेस पर है इसलिए वो इवन प्लेस है। ठीक है, तो पहला ऑड, दूसरा इवन, तीसरा ऑड, चौथा इवन, पांचवा ऑड। इस तरीके से आपको ऑड इवन सिलेक्ट कर लेने हैं एंड देन सम ऑफ द इट्स डिजिट इन ऑड प्लेसेस। सिर्फ ऑड प्लेसेस हमने देखे तो 6 3 एंड 1 ये आपके ऑड प्लेसेस है, उनका सम हमने निकाल लिया तो आ गया 10। उसके बाद हमने लिया इवन डिजिट्स का, इवन डिजिट है 6 और 1, टोटल हो गया 7। उसके बाद हमें क्या करना है, इनका निकालना है डिफरेंस।
then find the difference. 10 minus 7 is just 3 and check out the value of difference is divisible by 11 or not. चेकआउट करना है कि जो डिफरेंस निकल के आया है क्या वो 11 से डिविजिबल है या नहीं. अगर वो 11 से डिविजिबल नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 निकल के आया है और 3 डिविजिबल नहीं है, तो 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 11. सो क्लियरली वी से दैट 66,311 इज नॉट डिविजिबल बाय 11. तो इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है. उसके बाद आगे चलेंगे 6 पार्ट. 6 पार्ट है 87,90,322. सबसे पहले चेक करना है इसके इवन प्लेसेस का और ऑड प्लेसेस का टोटल. सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस का टोटल देखिए 8, 9, 3, 2, टोटल हो गया 22. सेम एज सम ऑफ इट्स डिजिट इन इवन प्लेसेस, टोटल आता है 7 + 0 + 2 = 9. देन फाइंड द डिफरेंस. डिफरेंस आता है 13 एंड 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 11. 13 11 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है. ओके स्टूडेंट, एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए. एक और क्वेश्चन लेते हैं. हमने लिया 4th पार्ट जिसका नंबर है 1,37,269. सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में इस नंबर को नोट किया एंड देन सम ऑफ द इज डिजिट इन ऑड प्लेसेस. तो 1 + 7 + 6 इज जस्ट इक्वल टू 14. देन सम ऑफ इट्स डिजिट इन इवन प्लेसेस. 3 + 2 + 9 = 14. ध्यान रखिएगा 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस सिलेक्ट करने अलग अलग. एंड देन डिफरेंस इज 0. और ये बात ढंग से सुन लीजिएगा, अगर डिफरेंस 0 आए या ऐसा नंबर आए जो 11 से डिविजिबल होता हो, या तो 0 आना चाहिए या फिर ऐसा नंबर आना चाहिए जो डिविजिबल होता हो, तो ये डिविजिबल होगा. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंस क्या निकल के आ गया 0. इसका मतलब दिस नंबर क्लियरली वी से दैट 1,37,269 इज डिविजिबल बाय 11. इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है. ओके स्टूडेंट, तो ये आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर 8 से आज मैंने स्टार्ट किया है 11 तक. तो आज का जो आपका होमवर्क है वो है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7 to 10. 7 से 10 तक के सभी क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू.